हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस बाय शैलेंद्र सर। बच्चों, आपने लास्ट वीडियो में देखा था, हमने एक 11th क्लास का टॉपिक डिस्कस किया था और उस टॉपिक का नाम था भौतिक राशियां। भौतिक राशियों के बाद हमने कहा था नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए एक इंटरेस्टिंग चीज़ और लेके आएंगे हम। बच्चों, हमारे वीडियो में हम ये चाहते हैं कि स्टार्टिंग में जब आप क्लास ले रहे हैं तो आपको ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक बताए जाएं जो आपके लिए यूजफुल भी हो और आपका फिजिक्स के प्रति आपका इंटरेस्ट भी बने। ठीक है, तो बच्चों आज ऐसा ही एक टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूं। टॉपिक का नाम है विमाएं, डायमेंशंस। तो बेटा बच्चों, आपके जो विमाएं वर्ड सुन रहे हैं, विमाएं, तो बच्चों विमा एक ऐसा टॉपिक है जो इतना इंपॉर्टेंट है, जो आपके 11th क्लास से स्टार्ट होके आपकी लाइफ में आगे तक यूज होने वाला है। एजुकेशनल लाइफ जो आपकी चलने वाली है, आपके बेटा 12th में भी ये काम आएगा, आपके कॉलेज में आप जाएंगे, कॉलेज में भी काम आएगा। 12th के बाद अगर कोई कंपटीशन आप फाइट करना चाहते हैं बेटा, कंपटीशन में भी डायमेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो ये तो था डायमेंशन, विमाओं की इंपॉर्टेंस की बात। हम स्टार्ट करते हैं कि विमाओं को बनाते कैसे हैं, क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो बच्चों, मैं ये पूरी गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो बच्चों विमाओं का क्वेश्चन आप कर सकते हैं, विमाएं आप खुद बना सकते हैं। तो बच्चों आपको केवल क्या करना है, आपको मेरी बातों को ध्यान से सुनना है। तो बच्चों देखना, टॉपिक को सुनते हैं और इसको याद भी करते हैं। बच्चों टॉपिक का नाम है विमा। डायमेंशन, डायमेंशंस किस टाइप से बनाई जाती हैं, हम सीधा इसको आज बनाना सीखते हैं। ठीक है, जब अपन बुक की तरह स्टडी करते हैं तो बच्चों बुक में तो अपने को काफी लंबी चौड़ी थ्योरी लिखनी पड़ती है, और मैं चाहता हूं कि आप लंबी चौड़ी थ्योरी को साइड में रख के अपन डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात करें कि जो क्वेश्चन आता है विमाओं को बनाया कैसे जाता है, आज ये सीखा जाता है। तो बच्चों विमाओं को बनाने के लिए सबसे पहले बच्चों अपने को भौतिक राशियों में जो मूल राशि आपने पढ़ी थी, जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज थी, कल हमने जो लास्ट वीडियो में देखा था बच्चों, हमने भौतिक राशियों के बारे में स्टडी की थी। और भौतिक राशियों में जो मूल राशियां थी, फंडामेंटल क्वांटिटीज थी, जिनका नंबर था 7। भौतिक राशियों में मूल राशियां कितनी थी बच्चों? 7। ये 7 मूल राशियां फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या थी? एक था बच्चों अपना द्रव्यमान। द्रव्यमान को हम कहते हैं मास, और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है बेटा? केजी होता है। एक अपना सेकंड क्वांटिटी थी लंबाई, जिसको हम कहते हैं बेटा लेंथ, और लेंथ का ऐसा यूनिट होता है बेटा मीटर। एक था बच्चों हमारा समय, समय को कहते हैं हम टाइम, और इसका ऐसा यूनिट क्या है बेटा? सेकंड। एक था हमारा ताप, टेम्परेचर, टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या होता है बेटा? केल्विन। एक है हमारा विद्युत धारा, विद्युत धारा को हम कहते हैं बेटा करंट। करंट का ऐसा यूनिट होता है बेटा एम्पियर। 6th नंबर पे हमारा है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा को बेटा मोल में काउंट करते हैं, इसको बोलते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और 7th है ज्योति तीव्रता। इसका ऐसा यूनिट है बेटा कैंडिला, इसको कहते हैं लुमिनस इंटेंसिटी। तो ये 7 हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज का मतलब होता है बच्चों कि जिनके
मेजरमेंट में हमें किसी अनदर क्वांटिटी की, किसी अन्य भौतिक राशि की आवश्यकता नहीं होती है, उसे हम कहते हैं मूल राशियां। ठीक है, अब मूल राशियों में, जब मूल राशियों के अलावा आपने क्या पढ़ा था बेटा? व्युत्पन्न राशियां पढ़ी थी, डिराइव्ड क्वांटिटीज पढ़ी थी, और डिराइव्ड क्वांटिटीज के बारे में हमने कहा था कि उन्हें मूल राशियों से प्राप्त किया जाता है। जो सेकंड टाइप की जो आपकी राशियां थी बेटा, जिसको आपने क्या कहा था? व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियों को हम कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज, और इसका मतलब होता है जिन्हें मूल राशियों से प्राप्त किया जाता है। जिन्हें मूल राशियों से प्राप्त किया जाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने कहा व्युत्पन्न राशियां वे राशियां हैं जिन्हें मूल राशियों से प्राप्त किया जाता है। बच्चों, जब हम व्युत्पन्न राशियों को मूल राशियों से प्राप्त करते हैं, ठीक है, तो मूल राशियों से जब प्राप्त करते हैं और इनके मात्रक लगाए जाते हैं, तो बेटा मूल राशियों से जब इन्हें प्राप्त करेंगे तो मूल मात्रक कितने होते हैं? तो अब जब व्युत्पन्न राशियों के हम मात्रक प्राप्त करेंगे और वो मूल राशियों से प्राप्त होंगे, तो हम क्या करते हैं बेटा? वीमा बनाने की जो विधि है, अगर आपको विधि इसकी समझनी है तो बेटा फर्स्ट स्टेप में आपको क्या क्या करना चाहिए? वीमा बनाने की स्टेप नंबर फर्स्ट पे आते हैं। ठीक है, तो स्टेप नंबर फर्स्ट में आपको क्या करना है बेटा? स्टेप नंबर फर्स्ट में आपको ये करना है, आपको सातों मूल राशियों के मूल मात्रक इसमें लिखने हैं। आपको सातों मूल राशियों के मूल मात्रक इसमें लिखने हैं। फंडामेंटल जो क्वांटिटीज आपको दिखाई दे रही हैं, उनके साथ यूज होने वाले फंडामेंटल यूनिट्स जो हैं, वो आपको इस बड़े ब्रैकेट में लिखने हैं। तो बच्चों, इसके फंडामेंटल यूनिट्स में मैं 3 क्वांटिटीज के साथ एक स्पेशल बिहेवियर दिखाने वाला हूं। वो 3 क्वांटिटीज क्या हैं? वो 3 क्वांटिटीज हैं मास, लेंथ एंड टाइम। तो मैं इन 3 क्वांटिटीज को यहां पे लिख लेता हूं, मास, लेंथ एंड टाइम। इसका यूनिट बेटा केजी है, इसका यूनिट ऐसा यूनिट मीटर है, और इसका ऐसा यूनिट क्या है? सेकंड है। ठीक है, इन 3 के साथ हम स्पेशल बिहेवियर शो करेंगे। बाकी जो 4 बच गई हैं उनके यूनिट्स को आप एज इट इज यहां पर शो करेंगे। वो यूनिट्स क्या हैं? इन 3 के अलावा आप कहेंगे सर केल्विन है, एम्पियर है, कैंडिला है एंड मोल है। तो बच्चों 7 में से 4 यूनिट तो आपने शो कर दिए, बाकी 3 को आपने अलग से शो कर दिया। तो बच्चों यहां पे स्पेशल बिहेवियर से मतलब क्या है? स्पेशल बिहेवियर से मतलब यह है कि बच्चों इनके साथ विशेष व्यवहार किया जाता है कि इनके यूनिट्स की बजाय आप इनके यूनिट्स जैसे बाकी 4 क्वांटिटीज के रखे हैं, इन 4 क्वांटिटीज के यूनिट आपने रखे हैं, मात्रक आपने रखे हैं, बाकी इनके मात्रक की जगह आप इनके सिंबल यहां पर शो करेंगे ब्रैकेट में। तो सिंबल कैसे बेटा? जैसे केजी की जगह आप मास का एम शो करेंगे, केजी की जगह आप मास का क्या शो करेंगे? एम। अभी आपको यह भी बताएंगे कि यह स्पेशल बिहेवियर क्यों शो किया जा रहा है, इसका भी अपना रीजन है। तो बच्चों केजी के स्थान पे आपने मास का एम लिख दिया, लेंथ में मीटर की जगह आपने लेंथ का एल लिख दिया, और टाइम में आपने सेकंड की बजाय टाइम का टी लिख दिया। तो आपने मास यानी कि द्रव्यमान का दिखाने के लिए क्या किया? मास का एम, लेंथ का एल, टाइम का टी। तो आपने यूनिट नहीं रखे, आपने यूनिट की जगह क्या रखा? मास के लिए एम, लेंथ के लिए एल एंड टाइम के लिए टी। इन 3 के साथ स्पेशल बिहेवियर, बाकी इनके लिए कॉमन, हमने उनका यूनिट डायरेक्ट यहां पर रख दिया है। अब बात आती है कि सर इनके साथ स्पेशल बिहेवियर क्यों हुआ है? बेटा इसके लिए आपको व्युत्पन्न राशियों की लाइन में जाना पड़ेगा। व्युत्पन्न राशियां क्या हैं? हम कहते हैं कि सर मूल राशियों से इन्हें प्राप्त किया जाता है। तो बच्चों इसी लाइन में इसका आंसर छुपा हुआ है। बेटा जब आपकी व्युत्पन्न राशियां मूल राशियों से प्राप्त होती हैं, जब आपकी व्युत्पन्न राशियां मूल राशियों से प्राप्त होती हैं, तो ध्यान रखिए बेटा मैक्सिमम जो यूज होती हैं, आपकी मैक्सिमम जो यूज होने वाली क्वांटिटीज हैं, जो मूल राशियां हैं,
जिनसे आपकी व्युत्पन्न राशियां प्राप्त होंगी। बेटा मैक्सिमम यूज होता है मास लेंथ टाइम का। इनको इनके सिंबल से हमने क्यों दिखाया है? क्योंकि इनका यूज मैक्सिमम होता है। आपकी मैक्सिमम क्वांटिटीज, आपकी अधिकांश भौतिक राशियां केवल mLT में व्यक्त हो जाती हैं। आपकी जितनी भी राशियां हैं बेटा, उसमें से अधिकांश भौतिक राशियां केवल mLT से व्यक्त हो जाती हैं। और mLT का मतलब क्या है बेटा? द्रव्यमान लंबाई समय। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपकी मैक्सिमम यूज होने वाली जो क्वांटिटीज हैं वो है द्रव्यमान लंबाई समय। इनको शो करने के लिए मैंने इनका mLT सिंबल से इनको शो किया है। बेटा सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है? सेकंड स्टेप में आपको यह करना है कि जब इसका यूज मैक्सिमम हो रहा है, जब इसका यूज मैक्सिमम हो रहा है, हमारी अधिकांश भौतिक राशियां केवल mLT में ही सॉल्व हो जाएंगी, तो हम इनको इतना लंबा लिखने की आवश्यकता क्या है? तो हम अपनी सुविधा के लिए, अपने इजीनेस के लिए, तो बच्चों हम इसको थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं। शॉर्ट करने के लिए संक्षिप्त रूप में बेटा आप इसको बड़े ब्रैकेट में केवल mLT यहां पर शो कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यहां पे ये नहीं आ सकते, किंतु इनका यूज बहुत कम होता है। जहां इनका यूज होता है वहां इसको ब्रैकेट में हम शो कर देंगे। बाकी हमारा मैक्सिमम यूज किसका होता है बेटा? mLT का, जिसको अभी हम चेक भी करेंगे। तो बेटा मैक्सिमम यूज होने के कारण हम 7 क्वांटिटीज के यूनिट लेने की बजाय हम केवल मास लेंथ टाइम को mLT की फॉर्म में यहां पर शो कर देते हैं। रीजन ये है कि इनका यूज मैक्सिमम होता है, इनका यूज कम होता है, तो इनको हम एक बार शॉर्ट फॉर्म बनाने के लिए इसको यहां ब्रैकेट से हटा देते हैं और हमारा मैक्सिमम काम केवल mLT से चल जाता है। m का मतलब है मास यानी कि द्रव्यमान, l का मतलब है लेंथ यानी कि लंबाई, और t का मतलब है टाइम यानी कि समय। तो बच्चों थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है? मैंने वीमा बनाने का एक मेथड आपके सामने रखा है। फर्स्ट स्टेप में आपने बड़े ब्रैकेट में 7 जो फंडामेंटल क्वांटिटीज थी, 7 जो मूल राशियां थी, उनके यूनिट्स आपने रखे। द्रव्यमान लंबाई समय के साथ आपने स्पेशल ट्रीटमेंट किया। आपने इनके यूनिट्स की बजाय इनके सिंबल mLT दिए और इसको शॉर्ट फॉर्म आपने दे दी, संक्षिप्त रूप दे दिया। आपने 7 की बजाय इसको केवल mLT से प्रदर्शित कर दिया। अब थर्ड एंड लास्ट स्टेप में आपको क्या करना है बेटा? जिस राशि का, जिस भौतिक राशि की वीमा बनानी है, जिस भौतिक राशि की वीमा बनानी है, जिस भौतिक राशि की वीमा बनानी है उसके सूत्र को mLT की फॉर्म में व्यक्त करेंगे। जिस भौतिक राशि की वीमा बनानी है उसके सूत्र को mLT की फॉर्म में व्यक्त करेंगे तथा सूत्र के, तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने कहा जिस भौतिक राशि की वीमा बनानी है उसके सूत्र को mLT की फॉर्म में व्यक्त करना है और सूत्र के आधार पर उन पे पावर्स लगानी है। तो इस लाइन को हम कैसे लिखेंगे? जिस भौतिक राशि की वीमा बनानी है उसके सूत्र को mLT के रूप में व्यक्त करें। mLT जो आपने ब्रैकेट में लिया है, जिस भौतिक राशि की वीमा बनानी है उसके सूत्र को mLT में व्यक्त करेंगे पहले, और फिर जो आपने mLT लिया है में घात यानी कि पावर से लगा देंगे। तो आपका बेटा जो आपकी बीमा बनानी है उसका सूत्र को पहले तो mLT में हम लिखेंगे और उसके बाद mLT का जो पद आपने ले रखा है उस सूत्र के आधार पर इन पे पावर्स लगा देंगे। और अभी हम आपको इसको चेक करेंगे कि कैसे इन पे पावर्स लगाई जाती है। इसकी प्रैक्टिस अब हम करने वाले हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं कि बीमा बनाने की ओर आते हैं। एग्जाम्पल से ये चीज ज्यादा क्लियर हो पाएगी। इसके लिए हम क्या करें, एक साइड हम लिख लेते हैं बेटा क्रम संख्या, एक साइड हम ले लेते हैं भौतिक राशि का नाम,
एक साइड हम ले लेते हैं भौतिक राशि का सूत्र, एक साइड हम ले लेते हैं बेटा वीमा, और एक साइड ले लेते हैं उसका एसआई मात्रक। अगर हमारी वीमा बन जाती है तो बेटा उसका एसआई मात्रक भी हम बना सकते हैं। देखिएगा, देखिएगा स्टूडेंट्स, फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी मैं आपके सामने एग्जांपल रखता हूं। हम सरल से कठिन की ओर आगे बढ़ेंगे बेटा। पहले हम छोटी छोटी फिजिकल क्वांटिटी लेंगे, उनकी हम वीमा बनाएंगे, उसके एसआई मात्रक बनाएंगे, और फिर थोड़ा सा हम टिपिकल फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं जिनके फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे, और उसकी वीमा और एसआई मात्रक हम बनाते हैं। तो देखो बेटा, पहले सरल फिजिकल क्वांटिटी आपके सामने में रखता हूं। जैसे भौतिक राशि मैंने ले ली बेटा क्षेत्रफल। मैंने एक भौतिक राशि यहां पे ली है और वो क्या है, एरिया, क्षेत्रफल। तो बेटा एरिया अगर आप लेते हैं तो अब मैं कहता हूं कि आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। आपको भौतिक राशि का क्या लिखना पड़ेगा, फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। अब फॉर्मूला आप कहेंगे तो आपके माइंड में आएगा सर फॉर्मूला तो हम किसका लें। हम वृत्त का क्षेत्रफल ले सकते हैं पाई आर स्क्वायर, हम आयत का क्षेत्रफल ले सकते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई, हम वर्ग का क्षेत्रफल ले सकते हैं भुजा स्क्वायर, हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ले सकते हैं 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, हम गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ले सकते हैं 4 पाई आर स्क्वायर। तो बच्चों आप कोई भी फॉर्मूला लगाइए, आपको ऐसी जगह क्या सोचना, आपको ये देखना है कि आपको भौतिक राशि की प्रकृति देखनी है, नेचर देखनी है। तो बेटा क्षेत्रफल जो है वो डिपेंड करता है कि उसकी नेचर क्षेत्रफल की, एरिया की है। तो बच्चों उसका शेप पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। आप चाहे वृत्त का क्षेत्रफल ले लीजिए, चाहे आयत का, चाहे वर्ग का, चाहे शंकु का, आप किसी भी आकृति का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दीजिए, वीमा सबसे समान ही बनने वाली है। वीमा सबसे समान ही बनने वाली है। तो बेटा आपकी जब वीमा हर सूत्र से समान बनेगी तो आप क्या करें, आपको जल्दी अगर वीमा बनानी है तो आपको जो सबसे इजी सूत्र लगता है, आपको लगता है कि ये सबसे इजी सूत्र है, तो आप सबसे इजी वाला फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। जैसे मान लीजिए मैं क्षेत्रफल का सूत्र लगाता हूं लंबाई गुणा चौड़ाई। मैंने क्षेत्रफल का सूत्र लगाया लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो बच्चों लंबाई गुणा चौड़ाई आपने सूत्र लिख दिया है। मैंने अभी लास्ट स्टेप में आपको क्या बताया था, लास्ट स्टेप में मैंने आपको कहा कि आप फॉर्मूले को एमएलटी की फॉर्म में व्यक्त कीजिए। आप फॉर्मूले को क्या करें, आप फॉर्मूले को एमएलटी की फॉर्म में व्यक्त करें। तो बच्चों आप ये देखिए कि आप फॉर्मूले को जब एमएलटी की फॉर्म में व्यक्त करेंगे तो आपको ये दोनों चीजें किस फॉर्म में दिखाई देती हैं। क्या ये एक मास दिखाई देता है आपको, क्या ये किलोग्राम में नापा जा सकता है, आप कहेंगे नहीं सर। क्या ये टाइम में नापा जा सकता है, टी में लिखा जा सकता है समय में, आप कहेंगे नहीं सर। बच्चों ये दोनों ही लेंथ हैं। एमएलटी की फॉर्म में अगर लिखें तो बच्चों ये भी मीटर में काउंट हो सकता है, ये भी मीटर में काउंट हो सकता है। जरूरी नहीं कि नाम से ही पकड़ेंगे, लंबाई ही लंबाई होती है। बच्चों चौड़ाई भी एक लेंथ है, ऊंचाई भी एक लेंथ है, डिस्टेंस भी एक लेंथ है, डिस्प्लेसमेंट भी एक लेंथ है। तो हमको नेचर देखनी है, ना कि उसके नाम पे आपको फोकस करना है। लंबाई हो या चौड़ाई हो, दोनों किस फॉर्म में लिखी जाएंगी। एमएलटी में अगर आप सोचेंगे तो आप कहेंगे सर दोनों को हम लेंथ की फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं। तो बच्चों लंबाई को आप लेंथ का एल सिंबल दे सकते हैं, चौड़ाई को भी आप लेंथ का एल सिंबल दे सकते हैं। तो बच्चों इसके लिए आप कह सकते हैं सर ये फॉर्मूला एमएलटी में अगर व्यक्त करें तो एल स्क्वायर लिखा जा सकता है। इस फॉर्मूले को आप क्या लिख सकते हैं बेटा, एल स्क्वायर। तो बेटा एल स्क्वायर आ गया तो आप वीमा बनाने के लिए एक बड़ा ब्रैकेट लें, एमएलटी लिखें। आप वीमा बनाने के लिए क्या करें, एक बड़ा ब्रैकेट लें, एमएलटी लिखें। अब आपको फॉर्मूला बेस पर इन पे पावर्स लगानी है। आपको मेरी लाइनें याद आ रही होंगी, आपको फॉर्मूला के बेस पे एमएलटी पे पावर्स लगानी है। तो बच्चों आप ये बताइए आपके फॉर्मूला में एम है क्या, आपके फॉर्मूला में एम है क्या। तो आप कहेंगे नहीं सर हमारे फॉर्मूला में एम नहीं है। तो बच्चों जो आपके फॉर्मूला में नहीं है उस पर पावर आती है 0। उस पर पावर क्या आती है बेटा, 0। तो अगर आपके फॉर्मूला में कोई क्वांटिटी नहीं है, एमएलटी में से कुछ नहीं है, तो उस पर पावर आप क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। एल
की बारी आती है तो L की बारी आती है तो L हम देखते हैं तो L के ऊपर पावर क्या है बेटा 2 है, तो हम L के ऊपर पावर क्या लगा देते हैं 2। अब बारी आती है T की, तो हमारे फॉर्मूला में कहीं T नजर आता है क्या, तो आप कहेंगे नहीं आता, तो T पे पावर क्या लगा देंगे 0। तो बेटा m0 L² T0 ये आपका क्या बन चुका है, ये आपकी वीमा बन चुकी है। किसकी बन चुकी है, क्षेत्रफल की। ठीक है, तो बच्चों इसको आप किस अन्य रूप में दिखा सकते हैं, आप ये बताइए किसी संख्या की पावर 0 होती है तो उसका वैल्यू कितना होता है, किसी संख्या की पावर 0 होती है तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो बच्चों यहां पे m0 T0 का मतलब क्या है, 1 है। यहां पे L² भी अगर लिख देते तो भी वही बात थी, m0 T0 का मतलब क्या है, यहां 1 मल्टीप्लाई में होने से वैल्यू तो इफेक्ट हो नहीं रही। तो बेटा आप इसको m0 L² T0 भी लिख सकते हैं, L² भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों एक ही बात है, आपकी दोनों डायमेंशन सेम है। तो ये आपकी क्षेत्रफल की वीमा है। अब बात करते हैं वीमा से SI मात्रक कैसे बनाएं। तो बेटा आपकी वैल्यू आ रही है लेंथ, आपकी वीमा में वैल्यू आ रही है लेंथ, तो लेंथ आ रही है, तो बेटा लेंथ के लिए आप क्या लिख सकते हैं, लेंथ के लिए आप लिख सकते हैं मीटर। लेंथ के लिए आप क्या लिखेंगे बेटा, मीटर। और ध्यान रखें जो डायमेंशन पे पावर आती है, जो वीमा पे घात आती है, वही आपके मात्रक पे घात आती है। मात्रक की घात और वीमा की घात समान होती हैं। तो बेटा L पे पावर 2 है तो मीटर पे भी पावर क्या आएगी 2। तो आपका ये मीटर स्क्वायर क्या बेटा, ये मीटर स्क्वायर आपका क्षेत्रफल का SI यूनिट है। मीटर स्क्वायर आपका क्या बेटा, क्षेत्रफल का SI यूनिट है। तो आप डायमेंशन अगर वीमा बना लेते हैं तो वीमा से बेटा आप उसके SI मात्रक पर भी जा सकते हैं। तो बेटा अब ये अगर आपके समझ में आ रहा है तो हम सेकंड फिजिकल क्वांटिटी आपके सामने रखते हैं। देखिए जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे, जितनी फिजिकल क्वांटिटीज को आप सॉल्व करते चले जाएंगे बेटा, उतना ही कॉन्फिडेंस वीमाओं पर आपका क्रिएट होता जाएगा, डेवलप होता जाएगा। तो देखिएगा सेकंड में लेता हूं बेटा भौतिक राशि, इसका नाम है आयतन। आयतन को हम कहते हैं वॉल्यूम। तो बेटा वॉल्यूम, मैंने कहा आयतन में आप कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आपकी डायमेंशन तो सेम ही बनने वाली है। तो आप कहें सर मैं भुजा क्यूब लगाऊं, मैं लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई लगाऊं, मैं 4/3 पाई r क्यूब वाला फॉर्मूला लगाऊं, कौन सा फॉर्मूला लगाऊं। तो बेटा आयतन का कोई भी फॉर्मूला आप लगाएंगे तो आपकी डायमेंशन सेम ही बनने वाली है। तो कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करना है तो मैं आयतन का सूत्र लगा देता हूं, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो बच्चों आपने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है, बात आती है फॉर्मूला को MLT में व्यक्त करने की। तो आप ये बताइए आपका फॉर्मूला अगर MLT में व्यक्त होगा तो इसी बेस पे ये तीनों की तीनों क्या हैं, ये तीनों की तीनों एक लेंथ है। ये तीनों की तीनों क्या बेटा, लेंथ है। ये M और T में तो व्यक्त नहीं हो सकती, ये तीनों चीजें किस में व्यक्त होंगी, L में। तो आपने इन तीनों को लेंथ की फॉर्म में L क्रॉस L के रूप में लिख दिया। तो आपकी पावर क्या हो गई है बेटा, बेस इक्वल होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं। तो L1 टोटल कितना हो जाएगा बेटा, L की पावर 3। तो आपकी L की पावर 3 आ गई। इसको डायमेंशन का रूप देना है, तो इसको डायमेंशन का रूप देना है तो क्या करेंगे, आप बड़े ब्रैकेट में MLT लिखेंगे, इन पे पावर्स लगाएंगे। M आपके फॉर्मूले में है क्या, नहीं है, तो आप M पे पावर क्या लगा देंगे 0। बेटा L पे पावर क्या है 3 है, तो L पे पावर लगा देंगे 3। बेटा T अपने फॉर्मूले में है क्या, नहीं है, तो T पे पावर आ जाएगी 0, या इसको आप क्या लिख सकते थे L3। तो ये आपकी क्या है, आयतन की विमा है। बच्चों अब बात करते हैं इसका SI मात्रक बनाने की। तो SI मात्रक क्या बनेगा, तो लेंथ के लिए आप यूज करेंगे मीटर, और मैंने कहा कि डायमेंशन की पावर और मात्रक की पावर समान होती है। तो इस पे L पे पावर 3 है, तो यहां भी मीटर पे पावर क्या आएगी बेटा 3। तो मीटर क्यूब क्या है, मीटर क्यूब आपका क्या है बेटा, आयतन का SI मात्रक है। बेटा तीसरी फिजिकल क्वांटिटी मैंने ली घनत्व, डेंसिटी। थर्ड फिजिकल क्वांटिटी मैंने क्या ली बेटा, घनत्व, डेंसिटी ली। अब डेंसिटी में हम क्या करें, डेंसिटी में भी आप फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा। डेंसिटी का फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन।
देखिए स्टूडेंट्स, घनत्व का हमें विमा बनानी है। घनत्व का सूत्र हमने लिखा द्रव्यमान बटे आयतन, यानी डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो बेटा मास अपॉन वॉल्यूम में जब फॉर्मूले को mLT में हम व्यक्त करेंगे तो आप बता सकते हैं द्रव्यमान, अब की बार हमारे पास द्रव्यमान आ गया है, मास आ गया है, तो बेटा ऊपर वाली वैल्यू को आप क्या लिख सकते हैं, m। द्रव्यमान के लिए आप क्या लिख सकते हैं बेटा, m यानी कि मास। अब आयतन, बेटा आयतन को आपने अभी सॉल्व कर रखा है, आप दोबारा से सॉल्व करें जरूरत नहीं। अगर आपको पता है आयतन को मैं L3 लिख सकता हूं तो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। आयतन के सॉल्यूशन आप देख रहे हैं L3 है, तो आयतन की जगह मैं क्या लिख देता हूं बेटा, L की पावर 3। अगर आप एक साथ लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं M की पावर 1 और L3 ऊपर जाके क्या हो जाएगा बेटा, नीचे से ऊपर जाएगी तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा, M1 L-3 इसको लिखा जा सकता है। अब बात करते हैं डायमेंशन की। तो डायमेंशन में आप क्या करें बेटा, डायमेंशन में आप mLT को बड़े ब्रैकेट में लिखें और इस फॉर्मूले के बेस पे इन पे पावर्स लगा दें। तो बेटा फॉर्मूले के बेस पे इन पे पावर्स लगाएंगे तो क्या आएगा, अब की बार m हमारे पास है कितनी पावर के साथ है, 1 पावर के साथ, तो बेटा m पे आ जाएगी पावर 1। बात आती है L की, तो L कितने पावर के साथ है बेटा, -3, और T हमारे पास नहीं है तो T पे पावर क्या आ जाएगी बेटा, 0। तो M1 L-3 हमारी किसकी डायमेंशन है, किसका विमा है, घनत्व का। ठीक है, अब बात करते हैं हम SI मात्रक की। तो बेटा द्रव्यमान के लिए SI मात्रक आपका क्या आएगा, द्रव्यमान के लिए SI मात्रक आपका आएगा kg, किलोग्राम, और मैंने कहा मात्रक की जो पावर होती है या घात होती है और आपकी डायमेंशन की जो पावर्स होती हैं बेटा सेम होती हैं। तो m की पावर 1 है तो kg पे भी पावर 1 लेनी है। लेंथ के लिए आप क्या यूज करेंगे बेटा, लेंथ के लिए आप यूज करेंगे मीटर और पावर आएगी -3, क्योंकि यहां पे भी -3 है। तो केजी पर मीटर क्यूब ये किसका ऐसा यूनिट है बेटा, घनत्व का। तो आपके पास 3 फिजिकल क्वांटिटी मैंने आपके सामने एग्जांपल के तौर पे रखी कि वीमा को बनाते कैसे हैं। बच्चों नेक्स्ट वीडियो में मैं वीमा को आगे बढ़ाने वाला हूं और वीमाओं में आपको बहुत सारी, मैंने कहा था सरल से कठिन की ओर हम चलेंगे, तो धीरे धीरे आपको मैं प्रैक्टिस करवाने वाला हूं कि थोड़ी सी लेंथी आपको सॉल्यूशन आपको करना पड़ेगा और आप देखेंगे कि वीमा, हर टाइप की वीमा आप बना सकते हैं बेटा, बशर्ते आपको फॉर्मूला आना चाहिए। अगर फॉर्मूला आपको आता है तो बेटा हर फिजिकल क्वांटिटी, हर भौतिक राशि की वीमा आप सीख जाएंगे। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और बेटा जितना प्रैक्टिस आप इसकी करेंगे आपको फायदा होने वाला है और एक बहुत अच्छा टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद।